नजर भी अच्छा आ रहा था, कभी कभी एप्पल जैसा भी था। पर बेटी को दुख हो तो क्या मतलब का वो एप्पल का फोन किस काम का जब तुम्हें चलाना ही नहीं आए? तो बोलो तो सही ईमानदारी से, क्या काम का? एक गांव का कोई व्यक्ति बेचारा फसल का काम करे ना, जो जमीन में खेती बाड़ी करे, उस व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा एप्पल का फोन दे देनी तो वो तो जाके कह दे छोरा से मेरे को नहीं चाहिए, मेरे से चले ही नहीं, मारे तो कीपैड ला के दे दे, छोटा सा नंबर दबाऊं और बात हो जाए और बाद में बात खत्म, मेरे से तो बस इतना सा चले। अभी भी यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी है, कई माताएं बैठी है जिसको बड़ा बड़ा फोन चलाना नहीं आया, तो छोटा सा फोन से काम चला ले। भले उसका लड़का 10,000 20,000 का चला है, पर वो तो वो 500-700 का चला ले, बहुत होता बहुत। उसको जरूरत ही नहीं। चेहरा मत देखना, क्या देखना? चरित्र देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है उसका धन नहीं, उसकी कमाई नहीं। शिव महापुराण की बात कथा कहती है, तीसरे नंबर पर कहती है कि उसका धन वैभव सब अलग चीज है। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण हिमालय राज की कथा कहती है पार्वती जी के विवाह के लिए कि लड़के की संगति देखो, संग किसका है? ए मेरी परतवाड़ा की जीजी और जितने भारत भूमि के जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को इस परतवाड़ा की धरी से श्रवण कर रहे हैं, इस भूमि से सुन रहे हैं, जो अपने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइलों पर इस कथा को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे 3 चीजों का स्मरण आपके जीवन में रहे। एक, धन मत देखो, कुल देख लो। दूसरा, संपत्ति मत देखो, लड़के की संगति देख लो। और तीसरा, चेहरा मत देखो, चरित्र देख लो, तो तुम्हारी लड़की कभी दुखी नहीं हो सकती, वो सुखी ही रहे, सुखी रहे। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को कहीं दूसरी जगह लेकर नहीं, अपने मन को भटकाना नहीं है, अपने मन को भ्रांतियों में नहीं लेके जाना, अपने मन को भ्रम में लेकर नहीं जाना। कोई गलत बोल रहा है, उसके अंदर गलत भरा होगा इसलिए गलत बोला उसने। कोई आपको अपशब्द कह रहा है, उसके अंदर ईर्ष्या भरी होगी इसलिए कोई अपशब्द कह रहा है आपसे। एक उंगली किसी पर उठाई है, कितनी उंगली? ये ऐसा है जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू क्या है। एक उंगली किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगलियां बता रही है कि अपने खुद के अंदर झांको कि तुम क्या हो। सास बहू की गलतियां निकाले, बहुत निकाले, खूब निकाले। ईमानदारी से बोलना, सास अगर बहू की गलती निकालती रहे और अपनी पड़ोसन उनको, अड़ोसन उनको, रिश्तेदारों को, ननंद को, जेठानी को, जेठानी को, सबको गलतियां बताती रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे मोहल्ले के लोग कहेंगे बहू ऐसी नहीं है, सास गलतियां निकालती है तो सास ही गलत है। बहू दिन भर सास की गलतियां निकालती रहे, जब मायके जाए तब गलती, जब जाए तब गलती, बहन आए तो गलती बताए, कोई आए तो गलती, पति को गलती बताए, तो एक दिन ऐसा आता है कि लोग भी समझ जाते हैं सास गलत नहीं, गलत ये है।
आप एक उंगली किसी पर उठाइए, उसमें से गलतियां छांटना प्रारंभ करिए। एक उंगली किसी पर उठाइए, ये 3 उंगलियां आपकी ओर जाकर बताती है कि तुम अंदर से क्या हो, तुम्हारे भीतर भरा क्या है, तुम कैसे हो। ये 3 उंगलियां बताती है कि तुम्हारे अंदर कितना क्या भरा पड़ा है। शिव पुराण कहती है ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, कुछ समय का चक्र होता है, जो बुरा होता है उसको टल जाने दो, दोनों में एक दिन प्रेम जरूर बढ़ेगा। एक लड़की की शादी हुई, लड़के से उसका विवाद हो गया, मायके चली गई, मायके वालों ने कह दिया मत जाना, तू हमारे पास रह। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा टल जाने दो, इस संवाद को थोड़ा टल जाने दो। लड़का लड़की में विवाद हुआ है ना, थोड़ा समझाओ, कोई बात नहीं बेटा, चल हम बैठते हैं, बात करो, अच्छे से रहो, दोनों अच्छे से रहो, प्रेम से रहो। विवाद हुआ है, अभी नए नए जुड़े हुए, 1 साल हुआ शादी का, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 5-6 साल इंतजार करो, इसके बाद निर्णय पर पहुंचना। इतनी जल्दी निर्णय मत ले कि मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं। बहुत समय तुम मायके में रह रही है, जा ससुराल में ले। हो सकता है बेटी को समझाओ, तू एक बार विवाद कर कर आ गई, मान लो तेरे को ऐसा पति मिला और तूने तलाक भी ले लिया, तो हो सकता है तो दूसरी शादी करे और वो भी ऐसा ही निकल गया, तो क्या जवाब था। थोड़ा समझाओ, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए, थोड़ा कहने का प्रयास करिए। हाँ, जब बेटी के लायक लड़का ना हो और तुम्हें लगे कि ये बेटी के लायक नहीं, सही में हाथ उठाता, मारता, ठोकता, गाली देता, अपशब्द कहता, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। कितनी बड़ी बात, एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कहकर चले गया। एक बुजुर्ग